नहीं तो कल खुदेगी। दुष्यंत चौटाला तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर दुष्यंत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर दुष्यंत मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कर रहे हैं। और अभी इनसे जानते हैं कि आज तीसरा दिन होने के बाद में आखिर क्या व्यवस्था रहेगी। आइए साथी, हमारे बीच में आज धरने पर समर्थन देने के लिए इधर रख बेटा, हमारे बीच में जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन है भाई अजीत रिताणी जी। क्या कुछ कहेंगे आज धरना प्रदर्शन को लेकर? अजीत जी क्या कहना चाहेंगे आज? असीजा जी, आज इस धरने का तीसरा दिन है और हमने हमारे पूरे जीवन में बहुत से धरने भी दिए हैं, धरने देखे भी हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, प्रदर्शन देखे भी हैं। लेकिन अब की बार ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा धरना है जिस पर मैं आज मौजूद हूँ कि सरकार के खुद के उनके अपने लोग जो हैं सरकार के खिलाफ यहाँ ये धरना देने पर मजबूर हुए हैं। तो इसको जो ज़्यादातर सरकार जो कह देती है कि विपक्ष के लोग राजनीति करने के लिए उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तो ये तो हो कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब सभी उनके पार्षद साथी जो कि दोनों ही आज के जो डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन हैं, उस दोनों इंजनों से संबंधित लोग हैं, वही इस धरना को देने के लिए मजबूर हुए हैं। और अब आप इस बात से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिस सरकार में उनके अपने लोगों का, जिनका उनके जो जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको जिम्मेदार कुर्सियों पर उन लोगों ने बिठाया हुआ है, जब उनके ही काम उनके कहने से लोगों के काम विकास के कार्य नहीं हो रहे, तो फिर वो कितना विकास कार्य करवा रही होगी, इस पर आप बड़े अच्छी तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। चेयरमैन साहब, ये हम बात कह सकते हैं कि यह सदियों लगा लो कि नगर पालिका उतराना की जो व्यवस्था है यह नियमित ऐसा ही चलता आ रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो नियमित रूप से पिछली बार आप भी पार्षद थे तो आप लोगों को भी धरने पर बैठना पड़ा, और आज ये भी आए हैं तो ये भी धरने पर, क्या लग रहा है इसमें? पिछली बार आपने जो कहा, मेरी पत्नी यहाँ पार्षद थी और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि यहाँ पिछली उस वक्त भी यहाँ बैठना पड़ा, लेकिन वो कुछ दूसरे इशू ऐसे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना पनपा हुआ था कि उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन के और उसके खिलाफ वो धरने लगाने पड़े। हाँ, विकास कार्यों की आप जो बात कर रहे हैं कि उसमें हम मान सकते हैं कि विकास कार्य उस टाइम कम हुए, लेकिन जो आज ये जो स्थिति है कि पिछले 2 साल से ये नगर पालिका का गठन हुए हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो आपने पीछे बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि कोई छोटे से छोटा विकास कार्य भी नहीं हुआ, रिपेयर भी नहीं हुई। नए काम तो होना बहुत अलग अजीब सी बात है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नक्सल में अगर आपको मैं बताऊं तो इस सरकार का जो ये डबल इंजन जो है सरकार में, ये जो दोनों इंजन हैं जिनको जबकि विकास के लिए एक तरफ जोर लगा के खींच के लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ जोर लगा रहे हैं और विपरीत दिशा में जोर लगाने के कारण आज ये स्थिति आई हुई है। और वो विपरीत जोर लगा क्यों रहे हैं, इस बात को हम जहाँ तक समझते हैं कि यहाँ जो मैंने सुनने में आया या देखने में आया कि इन दोनों ही मतलब जो सरकार आज बीजेपी और जेजेपी के जो यहाँ अधिकारी और जिम्मेवार पदाधिकारी, चाहे वो मंत्री है चाहे बीजेपी के जो हमारे उच्च पदाधिकारी साथी उकलाना मंडी में जो भी हैं, उन सभी का आपस का जो तालमेल है वो आपस में काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है और दोनों ही लोग अपने अपने श्रेय लेने की होड़ में यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा। पिछले 2 साल से जो स्थिति और सरकार की जो है कि कोई भी काम जब यहाँ कहा जाता है कि ये काम यहाँ होगा, वो सिरे नहीं चढ़ता, क्योंकि उसकी सबकी इच्छा है। बीजेपी सोचती है कि हमें श्रेय मिले और हमारा यहाँ जो है बोर्ड लगे। उसी तरह जजपा के यहाँ मंत्री है तो वो सोचता है कि हमारा यहाँ श्रेय मुझे मिले और मेरा यहाँ बोर्ड लगे। लेकिन मैं तो जनता की तरफ से इन दोनों ही डबल इंजनों के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने दोनों के तो इनके ऊपर बोर्ड लगा लीजिए और दोनों को श्रेय हम सारे दोनों को ही देते हैं, लेकिन क्षेत्र में और उकलाना की नगर पालिका के जो यहाँ आप विकास कार्यों को होने दीजिए और करवाइए ताकि लोगों को राहत मिल सके। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि जब इनका समर्थन आप किस प्रकार से अब आगामी जो रणनीति रहेगी आप लोगों को क्या रहेगी इनका साथ में? हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं,
हम इनसे आज इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि साथियों, आपकी इस लड़ाई में हम पूर्णतः आपके साथ हैं। आप जब तक यहाँ धरना देंगे, हम आपके साथ धरने पे भी रहेंगे, और भी जिस तरह का सहयोग और समर्थन हमारे से ये साथी चाहेंगे, हम इनके साथ हैं। क्योंकि ये साथी कोई लड़ाई अपने घर की नहीं लड़ रहे, ये लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोगों की लड़ाई में इनका साथ देना हमारा सभी का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। और मैं पूरी मंडी के साथियों से और दूसरे आसपास के क्षेत्र की दूसरी संस्थाओं और लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप सभी भी इस धरने का आकर के समर्थन करिए, ताकि ये जो हमारी जो आज की सरकार है उसकी आँख खुलें। क्योंकि इसकी जब आँख आज तक तभी नहीं खुल रही कि उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ हो चुके हैं, तो आज इनका हालात अच्छी तरह से लोग समझ सकते हैं। जी, हमारे बीच में साथियों जो हम कह सकते हैं श्री एस एस जैन सभा के पूर्व प्रधान है पप्पू जैन जी, वो भी पहुंचे हुए। पप्पू जैन जी, आप भी समर्थन देने के लिए आए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ जो समर्थन में बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, सभी भाइयों का नए साल की बधाई देता हूँ और हाथ जोड़ के इनसे विनती करता हूँ, इस काम को जब तक पीछे नहीं हटना, जब तक हम सिरे न चढ़ा दें। और जो ये उकलाना मंडी की नगर पालिका है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है या पूरी मंडी है, इन प्रशासन से बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में दुखी है, कोई हाउस टैक्स के चक्कर में दुखी है, कोई पानी बिजली बिल के चक्कर में दुखी है। तो यहाँ का जो प्रशासन है, ये हमारी हरियाणा सरकार से ऊपर अपने आप को समझता है। इनके ऊपर जब तक नकेल नहीं खींची जाएगी, सरकार का हमारे को, चेयरमैन को, मंडी को, पूरा भाईचारा को आदेश नहीं दिया जाएगा इन पे नकेल खींचने का काम, और इनको आड़े हाथों लेने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रशासन ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। इसलिए मेरी पूरी मंडी से, पूरे नगरवासियों से, शहरवासियों से निवेदन है, यहाँ पे जब तक मत उठो, जब तक, मैं तो ये चाहता हूँ नगर पालिका को ताला ही लगा देना चाहिए। जब काम होते नहीं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको बैठने के लिए नहीं बोला जाता, धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। ये बहुत मतलब ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। इनको खिलाफ सख्त से सख्त कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, और हम पूरी मंडी का साथ देने के लिए तैयार है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, तन मन धन के साथ हम जनता के साथ हैं। जी साथियों, जो हमारे बीच में भी जो उकलाना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं समीर इंदौरा जी, हालांकि पहले दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, आज फिर इनसे जानते हैं कि आगामी उनकी क्या रणनीति रहेगी। भाई समीर जी, क्या कहेंगे आप? आज जो हमारे माननीय पार्षदों ने, चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन साहब ने, जो तमाम जनता के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे तीसरा दिन आज धरने को हो गया है। लेकिन शर्म की बात और विचारणीय बात यह है कि आज तक प्रशासन या मंत्री, किसी संतरी या जो भी नगर पालिका प्रशासन है, किसी के कान पे जूं तक रेंगने का काम नहीं। जनता के आखिर प्रतिनिधि हैं, ये इलेक्टेड जो है, जीते हुए प्रतिनिधि है, ये कोई थोपे हुए प्रतिनिधि नहीं है। जनता द्वारा इन्हें अपने जो विकास कार्य होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, उनको लेकर इनको चुन के भेजा गया है। अगर प्रशासनिक अधिकारी और जो मंत्री जी हैं वो इनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो विकास कार्य कैसे होंगे? आज 2 साल हो गए हैं, पीछे बैनर लगा हुआ है कि 2 साल में एक ईंट भी लगने का काम पूरी मंडी में या पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो है, हाउस टैक्स के नाम पे हाउस टैक्स का जो सर्वे हुआ है, वो पता नहीं किस कंपनी ने और कैसे, किस आधार पे वो हाउस टैक्स का सर्वे किया जाए। हाउस टैक्स की जहाँ तक बात है, किसी का मकान है, किसी का फ़ोटो उस पर आया हुआ है पोर्टल पे, किसी की जगह अगर 50 गज है तो उसका 1 लाख रुपये उसका बिल आया हुआ है हाउस टैक्स का। और सबसे बड़ी बात है, मैं उकलाना गांव की बात कहना चाहूँगा, क्योंकि वो इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसमें 1 नंबर वार्ड, 11, 12, 13 वार्ड उसमें सम्मिलित है। वहाँ पर आज तक सीवर लाइन की कोई सुविधा नहीं है। उन लोगों से तो हाउस टैक्स मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है नगर पालिका का, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है जिस आधार पर कि हाउस टैक्स लिया था। पीने का स्वच्छ जल नहीं है। हमने भी पहले अपने लेवल पे बहुत सी फाइलें यहाँ से चलाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति का शिकार होकर, जैसा कि माननीय जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन अजीत लितानी जी ने बताया कि श्रेय लेने की होड़ में जो काम नहीं हो रहे हैं। हमारे समय में भी ऐसा था, हमने कह दिया था कि आप विकास कार्य कीजिए और श्रेय आप लोग ले लीजिए, हमें श्रेय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रेय आप लीजिए, लेकिन काम तो करिए। काम जो है राजनीतिक की भेंट चढ़ते रहे हैं। आज जनता के प्रतिनिधियों ने 2 साल तक
शर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्टेड बॉडी के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं पार्षद हमारे साथी, जो सरकार के साथ माननीय मंत्री जी के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया, बड़े शर्म की बात है कि उन लोगों की भी सुनवाई आज मंत्री जी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस अंधेर नगरी से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, बात यह नहीं कि वो उन्हीं के साथी है, वो जनता के प्रतिनिधि भी एक हिसाब से है और जनता की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए वो आज बैठे हैं। तो उनकी जनप्रतिनिधियों के आवाज को सुनना होगा और उनको मानना होगा। जी, तो हमारे बीच में वार्ड 4 से पार्षद हैं भाई अरुण गोयल जी। आप भी पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? हम पिछले 3 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा हमारी सुध लेने नहीं आया है। अपनी कोठियों में बैठे हैं आराम से, हम यहाँ पे ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन आगे उनको भी वोट लेने हैं, जनता से ही हमसे ही वोट लेने हैं। ये इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि आगे उनका भी यही असर होने वाला है जो आज हमारा हो रहा है। तो इसलिए हमारी सुनवाई करे, जल्द से जल्द जनता को इससे राहत दिलाए। नहीं, अधिकारियों ने वोट तो नहीं लेने, वोट तो राजनेताओं ने लेने हैं। राजनेताओं ने लेने हैं, लेकिन वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अगर वो सुनवाई करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी की क्या हिम्मत होती है अगर वो हमारी सुनवाई ना करे। कुछ ना कुछ उनकी राजनीति चल रही है पीछे से, तभी उकलाना का ये हाल हो रहा है। किनकी राजनीति माने? क्योंकि आप खुल करके या तो किसी का कहेंगे, दोनों इंजन की सरकार है तो आपस में टकराव होता रहता है, तो पुरानी रीत है। लेकिन उनको ये छोड़ के उकलाना का विकास की तरफ ध्यान देना होगा, और जब तक विकास की तरफ ध्यान नहीं देंगे हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। तो किस तरीके से, कब, क्या विकास की उम्मीद लगा रहे हैं? क्या काम आप चाहते हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण, और ये हाउस टैक्स की जो समस्या है इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करनी पड़ेगी। सारी जनता परेशान है इससे। जी, हमारे बीच में भाई सुशील जी है, वार्ड 11 से है पार्षद। सुशील जी, क्या कहेंगे आप? आज हमारा धरने का 3रा दिन है। इस ठंड में हम पूरी जनता की हक आवाज़ के लिए बैठे हुए हैं। 2 साल हो गए विकास के नाम पर, आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। हम चुनाव लड़ा था, पूरे हर से लड़ा था कि काम करेंगे, लेकिन 2 साल बीत गए, लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। देखते हैं, लोगों की आवाज़ उठानी है। हम बैठे हैं 3 दिन हो गए, 5-7 दिन, जब तक है काम शुरू नहीं होता तब तक हम बैठे हैं। जी भाई, हमारे बीच में जो जेजेपी के प्रमुख प्रवक्ता भी कह सकते हैं, लोकल बॉडी और भाई उकलाना के वार्ड नंबर 1 से पार्षद भी हैं भाई सतवंत जी। सतवंत जी, थोड़ा धन्यवाद है, कर देंगे। सतवंत जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी सरकार के एक प्रतिनिधि कहलाते हैं? ऐसे सरकार के प्रतिनिधि तो नहीं है हम तो सरकार को अच्छा मान के लेके आए थे। लेकिन दिक्कत अब इस बात की आ रही है कि जो बंदे हमारे पीछे लगे हुए हैं, जो वोटर हमारे पीछे लगे हुए, जिन्होंने हमें एमसी बनाया है, उनकी इच्छाएं बहुत हैं हमारी। आज 2 साल से जो काम नहीं हो रहे, उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि हम जो ये आज काम करना पड़ रहा है, हमें धरना देना पड़ रहा है। यही अगर हम पहले दे देते तो शायद हमारे काम पहले स्टार्ट हो जाते। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 3 दिन धरने पे बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। तो हमें सरकार से भी रोष है इस बात का, और इनसे तो अधिकारियों से तो कोई ज़्यादा हम उम्मीद करते नहीं हैं। हम तो उच्च अधिकारियों से और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और उकलाना मंडी का कुछ सुधार हो सके। कारण क्या है कि 2 साल के अंदर यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जबकि नगर पालिका के अंदर करोड़ों रुपया जो बैंक बैलेंस हुए उसके बाद भी यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे। ऐसे है सर, कारण तो कई है इसमें। पहले तो जैसे सारे अधिकारी नहीं, उनका बहाना था, फिर पोर्टल का बहाना आ गया इनके पास, फिर अधिकारी पूरे हुए तो टेंडर लगाने के लिए जो टेंडर लगाए गए उसमें कई अनियमितता पाई गई, जिसमें टेंडर पूर्ण रूप से नहीं चढ़ पाए। अब अगर टेंडर लगे हैं तो कहीं उनको वर्क परमिट नहीं दिया जा रहा, आगे टेंडर नहीं लगाए जा रहे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, इतनी ठंड में
जो PMY के गरीबों को पैसे देने थे मकान के, उनके बेचारे के आधे आधे मकान बना के और उनको अदर में रख दिया है। उनका काम पूर्ण रूप से हो नहीं रहा, बेचारे तरपाल लगा के बैठे। हमें इस बात का पूर्ण रोष है कि उनके भी बेचारों के किस्तें डाली जाए गरीबों की, जिनको पूरे मकान बनाया जाए ताकि उनका मकान पूर्ण रूप से बन सके। जी, सरकार की ओर से क्या कुछ आपको मंत्री जी की ओर से कोई अभी तक आश्वासन आया है? नहीं, अभी तक मंत्री जी के तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं आया। तो क्या कोई उम्मीद मान रहे हैं? उम्मीद के सारे तो दुनिया है जी, बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। जी, हमारे बीच में भाई पार्षद है प्रवीण गिल है, दूसरी बार जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं और कुलाणा के प्रमुख पार्षद माने जाते हैं प्रवीण गिल जी। मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस भ्रष्ट तंत्र या भ्रष्ट पालिका बन चुकी है ये जब तक मतलब इनके पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक काम नहीं होगा। और आने वाले दिनों में अगर आमरण अनशन पर भी बैठना पड़े तो भी बैठूंगा मैं, तो जब तक काम नहीं होंगे। जनता की इनको नुमाइंदों की इन्हें माननी होगी और जो जनता के जनहित के जो कार्य है वो करने होंगे। विकास कार्य 2 साल से हो नहीं रहे, एक भी ईंट इन भ्रष्ट नगर पालिका ने नहीं लगाई। ये सभी अधिकारी सेटिंग करते हैं। किससे सेटिंग कर रहे हैं ये अधिकारी? ये ठेकेदारों से सेटिंग करते हैं। अगर इनका कोई सिक्का चल गया, उनके साथ सेटिंग हो गई तो ये टेंडर लगा देते हैं, वरना ये आनाकानी करके इस पोर्टल पे भी ये आ गई, इस एस्टीमेट से बनाना पड़ेगा, सरकार की गाइडलाइन ये आ गई। ये है इनका कहना। तो कब तक आप ये लोग आगामी जो रणनीति आमरण अनशन की करने वाले? बस अगले, अगर नहीं माने तो अगले दिन ही, कल ही बैठना स्टार्ट हो जाए और इस पे लगाएंगे ताला। जी, तो इनकी ओर से ताले की बात कही। हमारे बीच में पार्षद है वार्ड नंबर 13 से भाई सुनील कुमार। सुनील जी, क्या कहेंगे आप भी? सबसे पहले तो मैं जो इस धरने के समर्थन में आए हमारे विधानी जी, जिला परिषद चेयरमैन और पप्पू जैन जी जो हमारे समर्थन में आए हैं, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और दूसरे हमारे समीर इंदौरा भाई बैठे हैं जो लगातार 3 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, लगातार 3 दिन हमारे साथ समर्थन में हमारे साथ हैं कि जनता की आवाज़ को उन्होंने अपनी आवाज़ समझा है, जनता की समस्याओं को अपनी समस्याएं समझा उन्होंने। हम इनका हार्दिक से मतलब तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं इनका यहाँ पहुँचने पर, हमारा समर्थन करने पर। जी भाई दिलबाग जी, आप जी हाँ सुनील जी क्या कहेंगे? और देखो जगदीश भाई, कहना इतना है कि हमें 3 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए लगातार, बावजूद इसके भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से लगा लो या फिर सरकार की तरफ से लगा लो, कोई भी नुमाइंदा सरकार का या भी कोई भी प्रशासन अधिकारी हमारे पास नहीं आया अभी तक। वो सोचते हैं कि ये मतलब यूं ही बैठे हैं, लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे, ये चेतावनी समझ लो इसको या कुछ भी समझ लो इस चीज़ को। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, अगर जन समस्याओं का समाधान नहीं होता है, अगर विकास का कार्य कोई शुरू नहीं होता है, उन गरीब लोगों की जिनकी PMAY की किस्तें रोकी है इन्होंने, या आज उन एरिया को अनअप्रूव्ड कर दिया इन्होंने, उन कॉलोनियों को लगा लो, उन मकानों को लगा लो, तो अगर वो उन चीज़ों की, उन समस्याओं की अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये जो हमारा धरना ये आमरण अनशन का भी रूप ले सकता है। कब शुरू करने वाले हैं सुनील जी आमरण अनशन की? हमारे दूसरे आप जनप्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं, कब शुरुआत होगी इसकी? देखो 1-2 दिन वेट कर रहे हैं हम, इंतज़ार है कि कोई अधिकारी आए, कोई मंत्री संतरी जो हमारे यहाँ मंत्री बैठे हैं उपनाना हल्के ने, जिनको मतलब यहाँ बना के बैठाया है, राज्य मंत्री का रूप दिया है, तो अगर वो नहीं आते यहाँ पे, हमारी सुनवाई नहीं करते, अगर इन अधिकारियों पे नकेल नहीं कसते, तो हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो आमरण अनशन रहेगा। हो सकता है कि सोमवार से हम आमरण अनशन पे बैठ सकते हैं। जी, हालांकि साथियों जो हम बात कहें, नगर पालिका के चेयरमैन ने भी 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। अगर 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं आज पार्षद प्रवीण गिल और सुनील कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो सोमवार से शायद आमरण अनशन की स्थिति सरकार को देखनी पड़े। अगर आमरण अनशन पर बैठते हैं, अगर 2 पार्षद तो अभी कह ही चुके हैं, अगर मान लीजिए पूरी की पूरी कुलाणा की सरकार कह देती है तो कुलाणा के लिए एक बहुत बड़ा ये नगर पालिका का जो कह सकते हैं अधिकारियों के ऊपर एक समस्या आने वाली है। क्योंकि अगर 13 पार्षद हैं और 2 नॉमिनेट हैं, एक चेयरमैन है, अगर सारे आमरण अनशन पर बैठ गए तो पूरा उकुलाना के लिए समस्या हो जाएगी। उकुलाना का जनप्रतिनिधि आमरण अनशन में किसी को कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी।
यह भी इनकी चेतावनी है। तो सरकार के नुमाइंदों से आज व इनका प्रशासन अधिकारियों से अपील की है कि जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए। साथियों, सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।